सो हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं कि बिहार बेलेट्रॉन Q&A, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले हम बता देते हैं। बहुत लोग जानते भी होंगे। मतलब आपका जो सवाल है उसको जवाब देना है। बस जो आप लोग कमेंट किए हैं, ये जो पीछे पोस्टर देख रहे हैं कुछ दिन पहले हमने बना करके और इसे हमने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिए थे कि जिन बच्चों को और भी सवाल पूछना है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाए थे काफ़ी दिन के बाद बिहार बेलेट्रॉन से रिलेटेड 2026 ठीक है कि तो बहुत सारे बच्चे उस पर कमेंट किए और सभी लोगों का अलग अलग सवाल था मन में। तो हमने एक पोस्टर बनाया और पोस्ट कर दिया कि अगर आपके मन में और भी सवाल है और भी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो आप इस जो फोटो है या ये जो थंबनेल है, इस थंबनेल के नीचे जाके कमेंट कीजिए। बाकी सभी सवालों का जवाब हमने एक ही दिन दे देंगे। तो बहुत सारे बच्चे भी पूछे कि सर वीडियो कब आएगा। एक्चुअली एक चीज़ और बता देते हैं, हमारा अभी क्लास जहानाबाद और पालीगंज में ऑफलाइन चलता है। ये पूरे सेटअप ऑनलाइन वाला है जो पालीगंज में है। जहानाबाद में जगह नहीं रहने के कारण ऑनलाइन का सेटअप नहीं, वहाँ प्रॉपर ऑफलाइन है। ठीक है, तो हमको दोनों जगह पे आना जाना रहता है। अब जहानाबाद से पालीगंज की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, तो मुझे 30 किलोमीटर आना जाना, मुझे खुद गाड़ी ड्राइव करके आना पड़ता है, खुद मुझे गाड़ी ड्राइव करके जाना पड़ता है। मैं ड्राइवर नहीं रखे हुए हूँ, तो मुझे पालीगंज से खुद से आना पड़ता है, जहानाबाद से पालीगंज पर क्लास लेकर के फिर यहाँ से हमको जाना पड़ता है। तो एक्चुअल में मुझे खुद से करना पड़ता है। तो हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम समय निकालें, लेकिन अब हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि हम यहाँ पे जो भी ऑफलाइन क्लास बच्चों को लेंगे उसके साथ ही हम वो वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे और उस वीडियो को हम आप इस यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर एक नया कोर्स बनाएंगे ADCA का। और ADCA जो बच्चा को हम शुरू से बैच शुरू करेंगे उस सारे कोर्स का एक बढ़िया प्लेलिस्ट बनाएंगे और पर डे बाई डे के अकॉर्डिंग वीडियो एडिट करके, मतलब सिंपली काट के उतना एडिटिंग करके नहीं, और हम अपलोड कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको ये भी सुनिए। फ़ायदा होगा कि आप कंप्यूटर क्लास हमारे पास तो पूरे पैन इंडिया से लोग नहीं आ सकते हैं, नहीं ना। तो भाई पूरे पैन इंडिया में कहीं पे भी लोग अगर कंप्यूटर का क्लास ADCA करते होंगे तो उन तो ऑफलाइन करते होंगे। ऑफलाइन आपको बहुत सारा कंटेंट समझ में नहीं आता है या बीच में क्लास किसी रीजन से कोचिंग में छोड़ देते हैं, फिर दोबारा पैसा देकर आप ज्वाइन करते हैं। तो अगर घर पे आपको लैपटॉप भी है ना, तो अब जहाँ तक उस कोचिंग में क्लास किए हैं DCA में जाऊँ टॉपिक तक पढ़ें, उस टॉपिक से आगे वाला वीडियो या हमसे आप कमेंट कर लीजिए या ग्रुप में नंबर है आप उससे हमसे पूछ लीजिए। हम बहुत सारे बच्चों को फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। हम आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आपको फ्री में बता देंगे कि बाबू आपको कहाँ से पढ़ना है। हम एक ग्रुप है, उस ग्रुप में भी हम आपको ऐड कर देंगे फ्री में। हम आपको डे बाई डे का वीडियो सेंड कर देंगे, आप डे बाई डे कंप्यूटर फ्री में भी पढ़ सकते हैं हमसे जुड़ करके। और एक्चुअली एक चीज़ और हम इस वीडियो में पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं, एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा कि पूरे इंडिया में ये चीज़ हम नया कर रहे हैं। आज तक कोई भी ऐसा कंप्यूटर क्लास नहीं है पूरे इंडिया में जो ऑफलाइन चलाता है और क्लास में ही डिजिटल बोर्ड का रिकॉर्डिंग या डिजिटल बोर्ड पे ही लाइव क्लास ADCA को देता है। मतलब हम एक ऐसा क्लास बना रहे हैं जैसे आज तक आप मैथ, रीजनिंग, GK, GS इसमें चीज़ों जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं ना, उस प्रकार से अब हम आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे। और एक बार आप यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए, इस प्रकार से कंप्यूटर पढ़ाने वाले बिहार में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में कोई नहीं है। हमारा एक पहला स्टार्टअप है और नया तरीका है, हमारा खुद का थिंकिंग है, हम कुछ नया बना रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो बच्चा को हम आप यहाँ पे जैसे अभी क्लास है, अभी कैमरा अगर जूम आउट करेंगे तो बहुत सारा बेंच लगा हुआ है, बहुत सारा चेयर लगा हुआ है, यहाँ पे बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, अभी वीडियो केवल बन रहा है। तो उस समय क्या है ना कि हम डिसाइड किए हैं कि जब क्लास चलित रहेंगे तो हम क्लास के दौरान ही चीज़ों लाइव भी कर सकते हैं। हमारे पास सारा सिस्टम है, हम उसको लाइव भी कर सकते हैं। तो आप लोग टाइम से लाइव भी जुड़ सकते हैं। अगर ज़्यादातर बच्चों को रिक्वायरमेंट रहा लाइव पढ़ने का तो लाइव कर देंगे। अगर ज़्यादातर बच्चों को रिक्वायरमेंट रहा कि नहीं सर वो वीडियो काट छाट के हम लोगों तक परफेक्ट वीडियो भेज दीजिएगा, तो हम लोग वो भी तरीका करेंगे। तो हम लोग पास दोनों ऑप्शन है। तो हम लोग नए चीज़ों का शुरुआत किए हैं आप लोगों को फ्री में सीखने के लिए। कंप्यूटर व्यवस्था जो बच्चा दूर से है नहीं आ सकते हैं उनको पढ़ना है हमसे तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम अपनी बातों को यहाँ तक आप तक एक अपडेट था बता दिए। और हमारा जहानाबाद कृष्ण महिला कॉलेज के पास सेंटर है और पालीगंज में चंडोसरो सहवीर महतो ITI वाले बिल्डिंग में है। तो आप पालीगंज से हैं तो पालीगंज में आ जाइए, जहानाबाद से हैं तो जहानाबाद में आ जाइए, आपको दोनों जगह पे सुविधा मिल जाएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं बिहार बेलेट्रॉन का। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं पहले आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लास्ट में कमेंट करिएगा, पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। बात करने वाले हैं कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाए थे जिसमें काफ़ी सारे बच्चों का सवाल था। हमने सोचे कि चलो काफ़ी सारे बच्चों का सवाल हम एक दिन समय निकाल के उन बच्चों को कमेंट का जवाब अच्छे से दे देते हैं और जो भी चीज़ उनकी प्रश्न है उनकी सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे का हमारे पास कमेंट आए हैं, अभी हम उस कमेंट को ओपन करेंगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं है, कमेंट को हम मोबाइल में ही रखे हुए हैं और वहाँ से पढ़ के आपके सामने उस बच्चों को कमेंट का जवाब दे देंगे। बाकी आगे का भी आपकी किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब है तो वीडियो को कमेंट में कीजिए, हम आपको पर्सनली भी टाइप करेंगे। हम हर बच्चा का कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आप भी हम जैसे आपकी कमेंट का हम रिस्पेक्ट करते हैं तो आपकी दायित्व बनता है कि आप भी हमारे वीडियो का रिस्पेक्ट करें, समय का वैल्यू दें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं कि आप लोगों का क्या काम था और क्या क्या सवाल था। तो चलिए, सबसे पहले एक भाई का मेरे वीडियो कमेंट था सबसे पहले कि सर वीडियो कब आएगा।
तो अभी तो बताएं कि थोड़ा सा समय का इशू है, नहीं तो हम आपको वीडियो एक दिन में 4 वीडियो भी दे सकते हैं। बहुत मतलब स्ट्रगल है, आप समझ सकते हैं, 30 किलोमीटर आना जाना, इसके बाद भी क्लास लेना, तो थोड़ा सा है। लेकिन फिर भी हम आपको टाइम टू टाइम वीडियो दे देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। आपको देख रहे होंगे चैनल पे आपको सप्ताह में वीडियो आराम से मिल जाता होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू। अगला है कि बिलेट्रॉन में ओनली हिंदी टाइपिंग वाले को लेना, इंग्लिश टाइपिंग वाले इंग्लिश टाइपिंग बाद में होगा लेना, जिनका स्पीड, और क्या लिखे हैं पूरा फुल कमेंट पढ़ लेते हैं, जिनका स्पीड 60 प्लस उनका ही होगा। हाँ, मतलब इनका हम कमेंट एक कुल मिला के हम समझा देते हैं। भाई का कमेंट है कि जो हिंदी टाइपिंग वाले हैं उनको ही लिया जाता है, और जिनका हिंदी टाइपिंग 60 के होगा और इंग्लिश टाइपिंग नहीं। हाँ, ये सत्य है, और ये चीज़ को आपको और एक तरीका से समझना होगा जो कि हम समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, उसमें बिलेट्रॉन में क्या होता है ना कि एक रिक्वायरमेंट पूछा था, हम कलर बदल पूछा था ना कि जो हिंदी टाइपिंग है वो 25 का चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग जो है वो बच्चों को चाहिए 30 का। ये वो एक रिक्वायरमेंट दिया था नोटिफिकेशन, इसीलिए तो बवाल हुआ था जी। तो होता क्या है कि जो हिंदी टाइपिंग 25 वाला के किसी को लिया ही नहीं, मतलब वो हिंदी बेसिस पे मेरिट लगा देता है, मतलब इसलिए कि उनको छांटने का वजह भी तो चाहिए। देखिए, इंग्लिश एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम लगभग बच्चा निकाल लेता है, लगभग बच्चा, क्योंकि एग्ज़ाम केवल कंप्यूटर से होता है, सवाल लगभग लोग निकाल लेता है, वो छाटेगा कैसे फिर। इंग्लिश टाइपिंग आसान होता है, वो लगभग बच्चा भी वो भी निकाल लेगा। मेन टफ होता है, सबसे ज़्यादा टफ होता है हिंदी, तो उसको छाटने का मौका तो चाहिए ना, कैसे छाटेगा फिर बताओ, छाटने का भाई कोई मौका नहीं ना है, कैसे छाटेगा। तो इसीलिए कहा देखता है कि सबसे ज़्यादा कौन मारा है हिंदी में टाइपिंग, उसके बेसिस पे एक मेरिट लगा देता है कि जिसका हिंदी 60 से प्लस आया है हम वहाँ से शुरू करेंगे। अब जिसका 61 आया होगा उसको भी लेगा, 62 वाला को लेगा, 63 वाला को लेगा। अब जिसका 59 आया होगा हिंदी में, अब उसको नहीं लेगा। एक ऐसा बेस बना देता है वो, अपनी जानबूझ करके, नोटिफिकेशन में नहीं देता, वो अपना मन से क्रिएट कर देता है। तो यह किस्मत का भी बात हो जाता है कभी कभी, तो आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। हम इस भरोसा पे नहीं मारेंगे। हमारा क्या प्रयास है, एक चीज़ समझिएगा कि आपको हिंदी टाइपिंग जो है ना, हिंदी टाइपिंग पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है। जैसे 25 खोज रहा है, आप 40 सीखिए, 45 मारिए, 50 तक मार, इतना एकदम क्लियर मारिए, एक्यूरेसी के साथ 50 का स्पीड बना के जाइए। तो ये जानिए कि अगर हिंदी 50 का रहेगा तो क्या इंग्लिश उससे कम कभी हो सकता है, पॉसिबल है? हिंदी तो और फास्ट हो जाएगा जी। तो जिसका हिंदी टाइपिंग बढ़िया है, इंग्लिश टाइपिंग ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया हो जाता है। तो आप हिंदी पे फुल फोकस कीजिए, इंग्लिश का स्पीड कम भी रहेगा तो हिंदी मारिएगा तो इंग्लिश का स्पीड तो ऐसे ही बढ़ते रहेगा, क्योंकि हिंदी टफ होता है अंग्रेजी के अकॉर्डिंग। तो अगर हिंदी आपका फास्ट है तो अंग्रेजी तो आराम से आप फास्ट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ज़्यादा फोकस क्या करना है, हिंदी टाइपिंग, ठीक है। चलिए, थैंक यू कमेंट करने के लिए, हम आपकी कमेंट का जवाब दे देंगे। अगर और भी किसी प्रकार का, एक दूसरे का है भाई का कि सर पर टाइपिंग में तो है ना धांधली हो गया था, टाइपिंग तो 70 प्लस वाला होता है, 30 वाला को तो भगा दिया जाता है। 70 प्लस टाइपिंग बोलिए तभी स्टूडेंट तैयारी कर सकता है। चलिए, कह रहे हैं कि जो सत्य है वो बोलिए, तो सत्य माने झूठ बोलने से क्या हो जाएगा जी। माने हम कोई ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं क्या? हम ऑनलाइन वाला से तो आज तक बच्चा से किसी से 1 आध रुपया तक नहीं लिए, तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमको झूठ बोलने से क्या मिल रहा है? हमको झूठ बोलने से क्या मिल रहा है? ऑफलाइन पढ़ाते तो हो सकता है ऑफलाइन में आकर बैठिएगा तो 1 आध को झूठ बोलेंगे तो फायदा रहेगा कि कोई बच्चा एडमिशन लेगा। ऑनलाइन में तो हम किसी से पैसा भी नहीं लेते हैं। चलिए, तो इनका कमेंट है, इनका देखिए ये ऑलरेडी जान रहे हैं शायद इस टॉपिक पे, हाँ, लेकिन कमेंट की अच्छी बात है, थैंक यू। लेकिन फिर भी हाँ बताएंगे, तो जो अभी चीज़ बताएं उसी टॉपिक से रिलेटेड इनका कमेंट है कि हाँ ये सत्य है कि जिनका 30 है 25 आता है हिंदी में, तो उन लोगों को ज़्यादातर बेचारा का चांस होता है कि नहीं होगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपको प्रयास करना है कि टाइपिंग ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, एग्ज़ाम नॉर्मली आप पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब से कुछ बुक्स ले लीजिएगा, कुछ ऑनलाइन हमसे क्लास कर लीजिए, इस चैनल पे जो कि हम दे देंगे। बस इसके लिए आप एक सब्सक्राइब कर लीजिए, आप चैनल पे जुड़े रहिएगा, हर तरीका का अपडेट और क्लास आपको मिलता रहेगा। एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको शुरुआत से टाइपिंग पे फोकस करना है। चलिए थोड़ा सा तेज़ी से, क्योंकि बहुत कमेंट है तो रिप्लाई देने लगेंगे तो 2-4 घंटा का वीडियो बन जाएगा। 8 जनवरी को टेंडर आया था, उसके बारे में भी कुछ बताइए, बिलेट्रॉन का न्यू वेबसाइट पे। हाँ देखिए, वो एक टेंडर बेसिस से आया था, उस पर हमने भाई वीडियो बना दिए हैं, उस पर हमने वीडियो एक क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है ना, है ना। उस पर हमने वीडियो एक बना दिए हैं, वो वीडियो ने हम बता दिए हैं बना करके आप लोगों को कि जो वही अपडेट आया था या नोटिफिकेशन आया था, उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने वो वीडियो बनाया था। उसे शायद एक ऐसे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली कोई कंपनी का टेंडर के लिए बात कर रहा है,
इसके बाद हमने कोई नोटिफिकेशन अभी चेक नहीं किए हैं, देख लेंगे। अब बोल रहे हैं तो ठीक है। तो उनको कहना था कि बेलेट्रॉन को कि अगर 2026 में मुझे एग्ज़ाम लेने वाली कोई भी कंपनियां मिल जाएगा तो हम शायद 2026 में भी शायद वो दे सकता है नई वैकेंसी बिहार बेलेट्रॉन का, और आप लोग जो उसमें भर सकते हैं, जो एलिजिबल हैं उन लोग अपना भर सकते हैं। सिंपल चीज़, उनकी काम है। आगे है, मेरा टाइपिंग निकल गया था लेकिन मार्क्स कम था तो कहाँ हुआ। अब इनका कहना है कि मेरा टाइपिंग निकल गया था लेकिन मार्क्स कम था तो कहाँ हुआ। ऐसा देखो, ऐसा गलती हुआ कैसे भाई। सबसे पहले चीज़ देखिए, उसमें एग्ज़ाम जो होता है, अब हम एक चीज़ आपको हम समझाते हैं। एक मानिए कि UPSC है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक होता है ग्रुप डी, नाम सुने हैं। देखिए अब ऐसा नहीं है जी, किन्हीं के लिए UPSC बहुत टफ है तो किन्हीं के लिए अच्छा ग्रुप डी एक क्या है ना कि एक ऐसा नौकरी है तो लोग इसको कहता क्या है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, मतलब लोग कहता कि तुमसे ग्रुप डी का तो एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा। UPSC क्या मतलब, आप देखा जाए मेरे भाई, तो चाहे तो ग्रुप डी हो या तो UPSC हो, दोनों के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा। जो ग्रुप डी वाले बच्चे होंगे जो तैयारी बेचारा कर रहे होंगे, क्या उनसे पूछिए बिना पढ़े ले एग्ज़ाम निकाल लेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बिहार बेलेट्रॉन है तो ऐसा नहीं है कि उसमें अगर 60 MCQ अगर होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एको ठोप नहीं पढ़िएगा तो आप 60 आप क्लियर कर लीजिएगा और आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान देना भी पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप टाइपिंग, हाँ आप टाइपिंग किए होंगे, खाली टाइपिंग कर रहे होंगे, एग्ज़ाम से आपको कोई लेना देना ही नहीं होगा, तो इसीलिए आप इसका शिकार हो गए। तो हाँ, हम ये भी कहेंगे कि नहीं, जैसे आप देखिए यूट्यूब चैनल पर हम फ्री में बहुत सारे कंप्यूटर कॉन्टेंट देते हैं, आपको इसके लिए क्या खर्च करना है, आप एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कभी भी टाइम मिले तो वीडियो जब जाता है तो आप देख लीजिएगा, तो उससे कंप्यूटर का कोई भी सवाल अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड एक चीज़ भी अगर उसमें नोटिस कर लेते हैं तो शायद 1-2 सवाल आपको इजीली उससे बन जाते हैं। ये तो आपको फ्री में मिल जाएंगे हमारे थ्रू। चलिए, न्यू फॉर्म कब आएगा? हाँ बताएं, अगर उनकी टेंडर हो गया तो 2026 में आपको नया बिहार बेलेट्रॉन का वैकेंसी देखने के लिए मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, इसी चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, 50-50 चांस है। बेलेट्रॉन प्रोग्रामर का रिजल्ट कब तक आएगा, है ना? जो अगस्त 2025 में हुआ। सॉरी देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले हम ये उनको बताना चाहते हैं, थैंक यू कि आपने कमेंट बिहार प्रोग्रामर को लेकर के किए, बेलेट्रॉन प्रोग्रामर। एक्चुअली इस टॉपिक से रिलेटेड हमने अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं है और इस टॉपिक पे हम झूठ नहीं बोल सकते हैं और इस टॉपिक पे हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर आप बोले हैं तो इस टॉपिक पे हम कोई जानकारी ज़रूर इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। अगर मुझे कोई जानकारी मिलेगा तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपको मैसेज कर देंगे। चलिए, थैंक यू कि आपने फिर भी कमेंट किए हैं। शायद हम एक आध बार जिक्र किए होंगे बहुत पहले, लेकिन बिहार प्रोग्राम जो बेलेट्रॉन प्रोग्रामर से रिलेटेड हमने अभी कोई अपडेट नहीं देखे हैं। अगर मुझे जैसे कोई जानकारी इसके बारे में मिलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है? थैंक यू। इसके बाद आता है, सर क्या फॉर्म भरते टाइम ADCA का सर्टिफिकेट मांगता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? हाँ जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है, याद रखिएगा। फॉर्म भरते समय ही आपके पास ADCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो 12 महीना का कोर्स होता है, ज़रूरी है। और फॉर्म भरते समय आप सर्टिफिकेट रखिएगा और जो QR कोड वाला सर्टिफिकेट ज़्यादा लीजिएगा, जिसमें जो वेरिफिकेशन हो सकता है, जो हमारे सेंटर में जितने बच्चे पढ़ते हैं सबको दिया जाता है। जो स्कैन करिएगा तो आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट हमारे वेबसाइट पर खुल के चलाएगा, asiancomputercenter.in, ठीक है? तो आपको ज़रूरी होता है, तो आप पहले कोर्स कर लीजिएगा, एग्जाम दे करके आप सर्टिफिकेट लेकर के रेडी रहिएगा, ठीक है? चलिए, इसके बाद है कि मैथ साइंस तो ठीक है लेकिन ये बहुत ही बेकार है, मेरा ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है। देखा, अच्छा मैथ साइंस तो ठीक है लेकिन ये बहुत बेकार है, मतलब कह रहे हैं कि हम मैथ साइंस पढ़ लेंगे लेकिन बिहार के बेलेट्रॉन की तैयारी करने के लिए केवल कंप्यूटर पढ़ के हम नहीं देंगे क्योंकि मेरा अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। देखिए, ये सवाल का जवाब बहुत हम आपको सिंपल में दे देते हैं, आप प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा अगर देख रहे हैं वीडियो तो। देखिए, ये जो सवाल है कि अभी तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, हम या हमारे जैसे बहुत सारे जो बिहार बेलेट्रॉन का वीडियो कोई बनाते होंगे तो जो टीचर हैं उनसे पूछने से बढ़िया आपको सबसे बढ़िया सॉल्यूशन जानते हैं इसका क्या है? आप चले जाइए बिहार बेलेट्रॉन भवन, वहाँ पे अगर पूछिएगा ना तो आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। और हम लोग या किसी टीचर से आप वीडियो या यूट्यूब के फेयर में हैं तो आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो जानकारी यहाँ से मिलेगा। आप वहाँ जाइए क्योंकि वो उनकी प्रोसेस है भाई, वो कैसे ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, वो सीक्रेट चीज़ों को नहीं ना बतलाते हैं नोटिफिकेशन में कि हम कैसे लेंगे नहीं लेंगे। फारे फार थोड़े वीडियो बना के बिहार बेलेट्रॉन वाला लोग बतावित रहता है कि जो कोई भी टीचर आपको बता देगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, आप किसी यूट्यूब वीडियो के चक्कर में ना रहिए और सीधा जाइए बिहार बेलेट्रॉन ऑफिस या भवन जो पटना में है, ठीक है? अब वहाँ पे जा करके चीज़ों आप पूछ लीजिए जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए,
बेलेट्रॉन ना होई गुरुजी। अच्छा, एक भाई का कहना है कि बेलेट्रॉन नहीं होता है, बेलेट्रॉन होई गुरुजी। चलिए कोई बात ना, थैंक यू। एटलीस्ट हमारी किसी प्रोनाउंसिएशन को गलत किसी रिस्पेक्ट से पूछा है, आपको थैंक यू। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए इस पे हम एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं, बहुत अच्छा बात हम बताते हैं, आप प्लीज़ सुनिए। जैसे भाई ने अभी बोले हैं किसी उच्चारण को लेकर के, एक्चुअली देखिए हम बताते रहे हैं, हम जितने भी बच्चे हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर है वो बिहार बेलेट्रॉन का तैयारी, कोई बेलेट्रॉन बोलता है, कोई बेलेट्रेन बोलता है ना, कि बोल है ना, अलग अलग बेलेट्रॉन बेलेट्रॉन ऐसे इसी शब्द का उच्चारण होता है। देखिए तो हम उसी शब्द को ज़्यादातर उच्चारण करते हैं जो आप लोग समझ पाएँ, उतना प्रोफेशनल नहीं जाता। आपको पता है ना कि हमारे कोचिंग में बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी तैयारी करवाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को इन्हांस किया जाता है कि बेटर कम्युनिकेशन स्किल आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। एक्चुअल में हम स्कूल में भी कंप्यूटर क्लास 10+2 स्कूल में हम CBSE बोर्ड में भी कंप्यूटर क्लास पढ़ाते हैं फुल्ली इंग्लिश मीडियम से। अब बताओ हम भाई अगर इस यूट्यूब चैनल पे अगर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में अगर हम कंप्यूटर पढ़ाएं तो बताओ कितने बच्चे वीडियो देखेंगे नहीं। ज़्यादातर बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइबर हमारे हैं, तो हमारे एक ही उद्देश्य होता है कि हम उस लैंग्वेज में पढ़ाएं या उस भाषा का प्रयोग करें जिस भाषा में आपको ऐसा लगे कि हमारी कोई अपना लोग पढ़ा रहा है और आपको अपनापन फील होवे। उतना प्रोफेशनल में जाएंगे तो आपको भी समझने में दिक्कत होता है। तो हमारी प्रयास यही रहता है कि हम आपको ऐसे लैंग्वेज में पढ़ाएं कि जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, आपको ईजी समझ में आवे, आपकी भाषा में या आपको हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस पर आपको कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए थैंक यू, लेकिन आपने रिस्पेक्ट से कमेंट किए हैं इसके लिए थैंक यू। आगे है कि सर जो मैं वो टाइपिंग है, लेकिन सर अभी से सीखना स्टार्ट करेंगे तो कब तक हो जाएगा। चलिए इनका अब लास्ट है, अभी लास्ट इनका हम ये रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। इनका भाई साहब करना है कि अभी से स्टार्ट कर दे हमने टाइपिंग करना या कब से स्टार्ट करेंगे। देखिए जो हम लोग टाइपिंग सिखाते हैं इसका जो ड्यूरेशन होता है ना वो 6 महीना का कहा जाता है कि टाइपिंग कोर्स का ड्यूरेशन होता है। सर्टिफिकेट देते हैं तो उसका ड्यूरेशन 6 महीना का होता है, लेकिन एक्चुअल में 6 महीना में बहुत कम बच्चे सीख पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 6 महीना में टाइपिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, टाइपिंग प्रॉपर सीख जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना। लेकिन हम ये कहेंगे, देखिए अगर आप पहले से टाइपिंग सीखे हुए हैं, एक बार आप टाइपिंग सीख लेते हैं सीखे हुए, तो कुछ मत कीजिए, आप अपना घर पे एक कंप्यूटर रखिए, छोटा सा लैपटॉप, एक कीबोर्ड ले लीजिए, ठीक है, और इसमें कनेक्ट होकर के आप डेली का 40 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 35 मिनट जितना आपसे पॉसिबल है डेली प्रैक्टिस कीजिए। टाइपिंग इतना स्पीड बना के रखिए कि कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको थोड़ा सा भी समय मिलता है तो डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इसकी कोई फिक्स टाइम का इंतजार मत करिए। टाइपिंग आपको अच्छा रहेगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारे काम है और इससे रिलेटेड बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, तो इसके बीच में क्या भी कर सकते हैं। लास्ट किन्हीं का कमेंट आगे आएगा कि सर फाइनली बताइए कि इसका वैकेंसी कब तक आएगा। तो देखिए हम इसमें नहीं कर सकते हैं, अगर उस जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर कोई टेंडर ऐसा मिलता है तो 2026 में भी न्यू वैकेंसी आ सकता है बिहार बेलेट्रॉन का न्यू, ठीक है, आ सकता है, या में भी रखो या नहीं भी आ सकता है, या नहीं भी आ सकता है, ये भी ध्यान दीजिए। आ भी सकता है, नहीं भी, दोनों में 50-50 चांस है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आ जाएगा या नहीं आए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, आप कंप्यूटर पढ़ते रहिए। बहुत सारा कंप्यूटर पे प्राइवेट जॉब है, बहुत सारा सरकारी जॉब आवित रहता है, तो आप सीखते रहिए, आ भी सकता है नहीं भी। जैसे ही कोई बिहार बेलेट्रॉन या अन्य किसी कंप्यूटर जॉब से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हम आपको इस चैनल पे अपडेट कर देंगे। और बाकी अगर आप फ्री में ADCA कोर्स सीखना चाहते हैं या कोई भी भाई अगर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो ज्वाइन हो जाए, और हम ऑफलाइन के साथ साथ आप यूट्यूब पे डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ाने का काम करेंगे इस चैनल के माध्यम से। सो थैंक यू एवरीवन, आपको कमेंट करने के लिए, हम आपकी कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी सारी कमेंट का हमने एक समय निकाल के वीडियो भी बनाया और आपकी कमेंट का जवाब दिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।